आत्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो शरीर को क्रियान्वित करती है। गर्भ से लेकर जन्म तक क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते हुए 50 वर्ष की आयु के बाद घटना शुरू होती है। योग और व्यायाम के आधार पर कभी ये 60 वर्ष की आयु के बाद घटना शुरू होती है। जैसे घड़ी और खिलौनों में लगे सेल उनमें जान ला देते हैं, वैसे ही किसी भी शरीर की जान आत्मा होती है। जैसे सेल की चार्जिंग जरूरी होती है, वैसे ही आत्मा की चार्जिंग भी जरूरी होती है। जैसे खिलौने के सेल खत्म होने पर सेल बदले जाते हैं या कभी कभी पूरा खिलौना ही बदल दिया जाता है, वैसे ही आत्मा की चार्जिंग खत्म होने पर शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। या फिर ये समझा जाए कि शरीर और आत्मा दोनों का नया जन्म होता है। हमें अपने शरीर को चार्ज करने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी प्रकार की दवा की जरूरत होती है। इसके लिए हमारा सबसे मुख्य ग्रह सूर्य है। सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाना और ओम का उच्चारण मात्र करने से ही दिन भर शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किरणें जो एक प्रकार की ऊर्जा तरंगे होती हैं, जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। हम सिर्फ इतना विचार करें कि सूर्य हो ही ना, मतलब सब खत्म हो। सूर्य के बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए सूर्य के सामने सुबह 8 बजे से पहले जब वो उदय हो रहा होता है तो उससे निकलने वाली किरणें या ऊर्जा तरंगे सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती हैं और उस समय हम सूर्य को आसानी से देख भी सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय गिरते हुए जल को देखने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो आँखों के लिए फायदेमंद होती है। साइंस और मेडिकल साइंस ने भी अपने रिसर्च में ये माना है कि बड़े लोगों के लिए प्रतिदिन 10,000 IU की मात्रा काफ़ी है। इस आवश्यक मात्रा के लिए सप्ताह में 2 बार 5 से 20 मिनट तक हाथ पैरों पर सूर्य प्रकाश पाना शरीर की आवश्यकता भर के विटामिन डी के लिए काफ़ी है। शरीर के कई रोगों का इलाज तो सिर्फ सूर्य उपासना के द्वारा ही हो सकता है। अपने शरीर को तरोताजा रखने का सबसे बेहतर माध्यम सूर्य ही है। आत्मा हमेशा शरीर और शरीर हमेशा आत्मा से बना होता है। सभी कार्य आत्मा से होते हैं और करता है शरीर। आत्मा ही सभी चीज़ों का उपयोग करने के लिए कहती है, लेकिन उपयोग हमेशा शरीर ही करता है। न तो हमेशा शरीर की होती है और आत्मा हमेशा रहती है जन्म से लेकर जन्मांतर तक। अगर हम शरीर के द्वारा आत्मा को नियंत्रित कर लें तो ठीक उस बिगड़े घोड़े को नियंत्रित करने जैसा होगा, जो नियंत्रित होने के बाद